ई श्रम कार्ड वालों के लिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन शुरू किए गए। जी हाँ साथियों, अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है और अगर आपको अभी तक ई श्रम कार्ड से कोई फायदा नहीं मिला है तो अब आपके ई श्रम कार्ड से वन स्टॉप सॉल्यूशन के अंतर्गत फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि ई श्रम कार्ड जिसका बना हुआ है उनको बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए। केंद्र सरकार की तरफ से ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन शुरू किए गए, यानी कि एक ही स्थान पर सभी समाधान मिल जाएगा। यानी कि ई श्रम पोर्टल पर आपको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। श्रमिकों के कल्याण के लिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन शुरू किए गए। श्रमिकों को सरकार की लाभकारी योजनाओं से अब पोर्टल के द्वारा जोड़ा जाएगा। ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन के अंतर्गत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का लाभ मिलेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का लाभ मिलेगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे ही श्रमिकों से जुड़ी हुई सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन के अंतर्गत कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की भी सरकारी योजनाओं को ई श्रम से जोड़ा जा रहा है, ताकि राज्य सरकार की भी सरकारी योजनाओं का लाभ ई श्रम कार्ड से मिल सके। और साथियों, आप सभी देख सकते हैं ई श्रम पोर्टल पर वन स्टॉप सॉल्यूशन का ऑप्शन आ चुका है। यानी कि अब ई श्रम कार्ड जिसका बना हुआ है या फिर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो श्रमिक है, अब उनको कहीं पर भी किसी दूसरे पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं है। अब इसी पोर्टल के द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। ई श्रम कार्ड की हम बात करें तो 30,31,00,000 से ज्यादा ई श्रम कार्ड अब तक बन चुके हैं। अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं तो ई श्रम पर रजिस्टर करें। इस पर क्लिक करके आप अपना ई श्रम कार्ड घर बैठे अपने मोबाइल से फ्री में बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने ई श्रम कार्ड बनाने के बाद में अपने आधार कार्ड को अपडेट कर लिया तो यहां से आप लॉगिन होकर फिर से ई केवाईसी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने ई श्रम कार्ड के डाटा चेक करना चाहते हैं तो यहां से पहले ही पंजीकृत लॉगिन करें। इस पर क्लिक करके आप ई केवाईसी कर सकते हैं, अपने ई श्रम कार्ड को अपडेट भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जिसका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक है, वो मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 60 साल की उम्र के बाद में 3,000 रुपए हर महीने पेंशन मिलेंगे। साथ ही ई श्रम पोर्टल पर हेल्प डेस्क नंबर नए आ चुके हैं, यानी कि टोल फ्री नंबर आ चुके हैं। 1800889681 पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। साथियों, ई श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का डिजिटल यूएन नंबर वाला आईडी कार्ड है। तो साथियों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने ई श्रम कार्ड से कौन कौन सी सरकारी योजनाओं में लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर आपको योजनाओं पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यानी कि आप अपने ई श्रम कार्ड से कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। सरकारी योजना के अंतर्गत क्या लाभ दिया जाएगा, क्या पात्रता है, कहां से फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट पोर्टल का लिंक दिए गए, तो आप यहां से फॉर्म भी भर सकते हैं। 1 नंबर योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर हर महीने 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक जमा किए जाते हैं। जितने रुपए लाभार्थी जमा करेगा उतने ही रुपए केंद्र सरकार की तरफ से जमा किए जाएंगे। मानधन पेंशन योजना के लिए पात्रता है भारत का नागरिक होना चाहिए और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कामगार होना चाहिए, जिसकी उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में है, वो इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है। जिसकी महीने की इनकम 15,000 रुपए से कम है, वो इस योजना में जुड़ सकता है। जो श्रमिक ईपीएफओ, ईएसआईसी या फिर एनपीएस सरकारी योजना में नहीं जुड़ा हुआ है तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ ले सकता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत कितने रुपए पेंशन मिलेगी, तो 60 साल की आयु प्राप्त करने के बाद में 3,000 रुपए न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन दी जाएगी। साथ ही अगर लाभार्थी की मृत्यु पर पति या फिर पत्नी दोनों में से किसी एक को 50% महीने की पेंशन दी जाएगी। यानी कि अगर पति और पत्नी दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो 60 साल के बाद में पति या फिर पत्नी को 1,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। अगर श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत पति और पत्नी दोनों जुड़ते हैं तो दोनों को हर महीने 6,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हैं तो साइट विजिट पर क्लिक करके आप खुद ही अपने आधार कार्ड से इस मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। ई श्रम पोर्टल की 2 नंबर योजना है दुकानदारों, व्यापारियों और स्वयं नियोजित व्यक्तियों के लिए है राष्ट्रीय पेंशन योजना, यानी कि एनपीएस ट्रेडर्स योजना है। स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।
लाभार्थी की आयु के अनुसार 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक हर महीने जमा करवाना होगा। एनपीएस ट्रेडर्स के लिए पात्रता है दुकानदार या मालिक जिसके पास छोटी दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल या जो रियल एस्टेट ब्रोकर आदि का काम करते हैं उनके लिए, जिसकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है, जो ईपीएफओ, ईएसआईसी या फिर पीएम श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना में नहीं जुड़ा वो फॉर्म भर सकता है। जिसके साल का टर्नओवर 1,50,00,000 से कम है वो फॉर्म भर सकता है। तो इस योजना के अंतर्गत भी 60 साल की उम्र प्राप्त करने के बाद में हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। इस योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं तो साइट विजिट पर क्लिक करके आप खुद ही फॉर्म भर सकते हैं। जिसका ई श्रम कार्ड बना हुआ है वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत भी अपनी बीमा करवा सकता है। इस योजना के अंतर्गत जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में वो फॉर्म भर सकता है। आधार कार्ड के साथ में बचत बैंक खाता या फिर जनधन खाता जुड़ा हुआ होना चाहिए। बैंक खाते में ऑटो डेबिट हेतु सहमति होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत साल के 436 रुपए प्रीमियम जमा करवाना होगा। इस योजना के अंतर्गत लाभ क्या है तो किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और ये योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध है। यानी कि आपका जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक में जाकर आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए साइट विजिट पर क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये भी एक सुरक्षा बीमा योजना है जो भारत का नागरिक है वो फॉर्म भर सकता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच में है, जिसका आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, जिसके बैंक खाते में ऑटो डेबिट की सहमति है। साल के 20 रुपए प्रीमियम जमा करना होता है। इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलता है तो योजना के तहत जोखिम कवरेज रुपए, आकस्मिक मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए और यानी कि आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ये योजना भी वित्तीय विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। बाकी जानकारी के लिए आप साइट विजिट पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। ई श्रम कार्ड वालों के लिए अगली योजना है अटल पेंशन योजना। यानी कि जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं वो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भी फॉर्म भर सकते हैं। जो भारत का नागरिक है जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में है, जिसका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। अब इस योजना में लाभ क्या मिलता है तो अंशदान अपनी पसंद के अनुसार 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं या फिर अपनी मृत्यु के बाद पेंशन की संचित राशि भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस योजना के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो साइट विजिट पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। ई श्रम कार्ड वालों के लिए अगली योजना है सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना यानी कि पीडीएस। जिसका राशन कार्ड बना हुआ है वो इस योजना का लाभ ले सकता है। जिसका श्रमिक कार्ड बना हुआ है वो लाभ ले सकता है। जो भारत का नागरिक है, जो गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार आते हैं वो सभी योजना के लिए पात्र होते हैं। साथ ही कोई भी परिवार जिसमें 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी वयस्क सदस्य नहीं है वो इस योजना में लाभ ले सकते हैं। जिनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है और केवल अनियमित श्रम से संलग्न है यानी कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला श्रमिक है वो इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना में क्या लाभ मिलता है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अंतर्गत प्रत्येक महीने 35 किलोग्राम चावल या फिर गेहूं, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर का परिवार मासिक आधार पर 15 किलोग्राम खाद्यान्न हेतु पात्र है। साथ ही प्रवासी कामगारों को जहां पर भी वे काम कर रहे हैं वो खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत कहीं से भी राशन ले सकते हैं। तो साथियों, अगर आपका राशन कार्ड से राशन नहीं मिलता है, ई श्रम कार्ड बना हुआ है, तो साइट विजिट पर क्लिक करके यहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। अपने राशन कार्ड से प्रत्येक महीने 35 किलोग्राम चावल या फिर गेहूं ले सकते हैं। श्रमिकों के लिए अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिनके कच्चे मकान है, जो भारत का नागरिक है, जिनके परिवार में कामगार सहित कोई परिवार जिसमें 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच के आयु का कोई सदस्य नहीं है, कोई भी परिवार जिसमें कोई निःशक्त सदस्य है, वह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकता है। जिनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है, केवल असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला श्रमिक है, यानी कि श्रम से संलग्न है, यानी कि नियमित रूप से मजदूरी करने वाला है, जिसके पास कच्चे मकान है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ ले सकता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को मैदानी क्षेत्र में मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए मिलते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र में मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपए की सहायता दी जाती है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हैं तो साइट विजिट पर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन के अंतर्गत ई श्रम पोर्टल के द्वारा ही असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को लाभ मिलना शुरू हो चुका है और आप जिस सरकारी योजना के लिए पात्र हैं उसके लिए आप यहां से फॉर्म भी भर सकते हैं। अगली योजना है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्य
कार्यक्रम यानी कि NSAP वृद्धावस्था संरक्षण योजना। इस योजना के अंतर्गत पात्रता क्या है? इस योजना के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपने स्वयं के आय के स्रोतों से या फिर परिवार के सदस्य या फिर अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता के माध्यम से जीविका का बहुत ही कम या फिर कोई नियमित साधन नहीं है, वो इस योजना में लाभ ले सकता है, वो इस योजना के लिए पात्र है। विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार 300 रुपए से लेकर 500 रुपए की दर से केंद्रीय अंशदान जमा करवाना होता है। राज्य के अंशदान के आधार पर मासिक पेंशन 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। यानी कि इस योजना के अंतर्गत हर महीने 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक पेंशन मिलती है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अगली योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना के लिए पात्रता क्या है? तो ऐसे परिवार जिनमें 16 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के आयु वर्ग के भीतर कोई वयस्क सदस्य पुरुष कमाऊ सदस्य नहीं है, कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले कमरे में रहने वाला परिवार है। ऐसे परिवार जिनमें 16 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की आयु के भीतर कोई सदस्य नहीं है, एक परिवार जिसमें कोई वयस्क सदस्य और एक विकलांग सदस्य है, तो वो इस योजना में लाभ ले सकते हैं। भूमिहीन परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए मिलते हैं, यानी कि एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य कवरेज मिलता है, यानी कि 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज होता है। इस योजना में फॉर्म भरने के लिए जानकारी के लिए साइट विजिट पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन शुरू किए गए हैं, यानी कि अब ई श्रम पोर्टल के द्वारा ही सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।